चाचा के खिलाफ भतीजा पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए पेंशन की घोषणा कर रहे हैं तो महिलाओं को ढाई हजार देने की बात कर रहे हैं। किसानों को फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं और यही नहीं, कई सारे वादे कर रहे हैं। लेकिन ये वही तेजस्वी हैं जो भूमि सर्वे पर शुरुआत में खिलाफ कर रहे थे, लेकिन अब भूमि सर्वे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। शायद तेजस्वी को यह एहसास हो गया है कि भूमि सर्वे में हाथ लगाने का मतलब है गरीबों को भड़काना, नाराज करना और दूसरी बात नीतीश को चिढ़ाना। और नीतीश कहीं चिढ़ गए तो नेताओं के जो इतने बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उन पर बुलडोजर चल जाएगा। तो आखिर नीतीश के भूमि सर्वे पर तेजस्वी हों या बिहार के बड़े नेता क्यों खामोश हैं, और आने वाले दिनों में भूमि सर्वे पर नीतीश क्या कुछ करने वाले हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, आम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको पैसा नहीं लगता, ना ही कोई मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। ये बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है, ये आपका चैनल है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं। अगर चाह लें तो किसी भी चैनल को या किसी भी कंपनी को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो आप अपना प्यार इस चैनल को ज़रूर दें ताकि हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे नीतीश कुमार का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके चल जाने के बाद कोई भी नेता अपने वादे पर जनता को खुश नहीं कर सकता, अपने वादे से खुश नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार का ब्रह्मास्त्र है और नीतीश कुमार को मालूम भी है। दूसरा कि बिहार भर के नेता कैसे अपने अकूत संपत्ति बनाकर रखे हैं, कितना उनका ज़मीनों का साम्राज्य, कितना बड़ा साम्राज्य है, ये नीतीश कुमार को मालूम है। क्योंकि नीतीश कुमार जाति आधारित, आर्थिक आधारित गणना करा चुके हैं और उसमें ज़मीन, गाड़ियाँ और बैलेंस, तमाम चीज़ें जो है वो उसके आंकड़ा, उसका डेटा नीतीश कुमार के पास है। और नीतीश कुमार को मालूम है कि कौन से नेता के पास कितना ज़मीन है, कितना वैध संपत्ति है और कितना कब्ज़ा में है, ये तमाम चीज़। क्योंकि कब्ज़ा पर अब जांच चल रहा है और वैध ज़मीनों के बारे में खुद आप एक हलफनामे में जातीय आधारित गणना के समय में उनके कर्मचारी को आप दे चुके हैं। तो अब आप एक जगह जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें जो गणना के कर्मचारी जो थे, जो शिक्षक आपके पास आए होंगे या जो भी कर्मचारी आए होंगे, वो आपसे आंकड़े पूछते थे और उस फॉर्मेट पर फिर उस व्यक्ति का, उस घर के मालिक का सिग्नेचर कराते थे। एक तरह से आप एक शपथ पत्र दे चुके हैं कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतनी गाड़ियाँ हैं और इतने संपत्ति हैं। आप एक हलफनामा दे चुके हैं। और अब अगर भूमि सर्वे में ज़मीन मापी के बाद उससे कहीं ज़्यादा आपके पास ज़मीन निकलता है तो फिर आप क्या करेंगे, ये नीतीश कुमार को मालूम है। और नीतीश कुमार इसी आधार पर सबसे पहले विपक्ष के नेताओं को घेरेंगे। और कहा जा रहा है कि मार्च से पहले ही नीतीश कुमार सरकारी ज़मीनों को लेकर मापी शुरू कराने वाले हैं। और हम कई खबरों में लगातार ये बात को बोल रहे हैं। आप कह भी रहे होंगे कि एक ही बार बात को आप क्यों, एक ही इन्फॉर्मेशन को क्यों बता रहे हैं, तो आज हम वो याद कराने के लिए बोल रहे हैं। और नई इन्फॉर्मेशन ये है कि जातीय आधारित गणना के समय में जो लोग अपना हलफनामा, जो एक शपथ पत्र दिए हैं, एक जो आप फॉर्मेट पर सिग्नेचर किए हैं कि मेरे पास इतना ज़मीन है, मेरे पास इतना गाड़ी है और फलाना गाड़ी है और ये संपत्ति है, उस पर आपने एक सिग्नेचर किया है और एक तरह से वो शपथ पत्र है आपका। और अब अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति निकला तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने उस समय ये कहा था और अब ये आप कह रहे हैं। इस दोनों में अंतर कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ पर नीतीश कुमार के पास ये भी एक हथियार है जिस पर काम चल रहा है। और नीतीश कुमार सरकारी ज़मीनों पर बहुत जल्द जो है एक्शन लेने जा रहे हैं। पूरा सरकारी ज़मीनों का जो डेटा है वो ऑनलाइन लगभग कर लिया गया है।
कुछ ही ज़मीनों का डेटा बच रहा है जिस पर काम चल रहा है। और भूमि सर्वे के अधिकारी जो है अंदरूनी तरीके से काम कर रहे हैं, गांवों और मौजों की जानकारी जुटा रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें, एक इंटरनल सर्वे भी किया जा रहा है कि गांवों में किसानों के बीच में चर्चा क्या है, भूमि सर्वे को किस रूप से ले रहे हैं, भूमि सर्वे होने से कितने लोग नाराज़ सरकार से होंगे और कितने लोग खुश हैं। इसका भी इंटरनल एक सर्वे नीतीश करा रहे हैं जो शायद आपको जानकारी नहीं है। और उस सर्वे के आधार से नीतीश को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस भूमि सर्वे से सबसे ज़्यादा लोग खुश हैं, जिनका ज़मीन दूसरा आदमी जोत रहा है वो भी खुश हैं, और जिनको ज़मीन मिलने वाला है वो भी बहुत खुश हैं। तो नीतीश कुमार के लिए ब्रह्मास्त्र है। और ये बात अब शायद तेजस्वी यादव को भी पता हो चुका है, प्रशांत किशोर को भी पता हो चुका है, और विपक्ष के तमाम नेताओं को भी पता हो चुका है। तो जिन नेताओं ने, प्रशांत किशोर भी शुरुआती दौर में कह रहे थे कि ये नीतीश कुमार के लिए आखिरी कील साबित होगा भूमि सर्वे, इसमें नीतीश डूब जाएंगे, वो भी अब खामोश हो गए हैं। बीपीएससी के आंदोलन को वो लीड कर रहे हैं, सिर्फ भूमि सर्वे को भूल गए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भूमि सर्वे पर खूब बोल रहे थे, उनके विधायक बोल रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी भूमि सर्वे की बात बिहार के किसी भी जिलों में दौरे के दौरान नहीं कह रहे हैं। अगर कुछ कह रहे हैं तो वो सिर्फ वादे कर रहे हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। और अब नीतीश कुमार पर आरोप भतीजा उनके लगा रहे थे तेजस्वी यादव, अब नीतीश कुमार प्लान कर रहे हैं कि अगर भूमि सर्वे को बहुत जल्द उस एक्टिव करेंगे, एक्शन में लेके आएंगे, और सबसे पहले सरकारी ज़मीनों को कब्जा करेंगे, और बड़े बड़े एक्शन करने के प्लान हैं कि जिन नेताओं के पास सरकारी ज़मीन है सबसे पहले उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उस पर कब्जा किया जाएगा, बड़े बड़े शख्सियतों के ज़मीनों को छीना जाएगा, जिसका असर पूरे समाज पर होगा। और ये लोगों को लगेगा कि जब इतने बड़े लोगों की ज़मीन सरकार ने छीन ली तो हमारा क्या होगा। उससे लोग जागरूक होंगे और फिर भूमि सर्वे में शामिल होंगे। अभी आपको मालूम है 31 मार्च तक जमाबंदी, 31 मार्च तक वंशावली और तमाम चीज़ें, कागजात जमा करने का शिविर में समय है, और 2026 में सर्वे पूरा करने की बात सरकार ने कह दी है, समय सीमा बढ़ा दिया है। लेकिन ये आप गलतफहमी में ना रहें कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे हर हाल में होगा, और सर्वे में नीतीश बड़ा करने जा रहे हैं। समय है आपके पास, ज़मीन का दस्तावेज आप जुटा लें, वरना ये भूमि सर्वे आप पर भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि 31 मार्च के बाद सरकार ये कह दे कि आप अपना पेपर ऑनलाइन तरीके से जमा करेंगे, अब ऑफलाइन तरीके से जमा हम नहीं लेंगे। बाद में परेशानी होगी, इन कागजातों को ही जमा करने में आपको पैसे देने पड़ेंगे। सरकारी दफ्तरों का क्या हाल है, कितना भ्रष्टाचार है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। अपने पुराने खतियान और केवाला को निकालने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ रहे होंगे, ये आपको पता होगा। तो आप भूमि सर्वे को लेकर बहुत सजग रहें, और भूमि सर्वे में क्या परेशानी हो रही है, क्या समस्या है, अगर कोई समस्या है तो आप हमारी खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर खबर बनाएंगे और फिर सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये वीडियो और ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, कोई सुझाव होगा तो भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।